हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सस्तर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का आंसर की देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और देखिए 114 से 14 से 118 तक गद्यांश प्रश्न दिया है और 114 से हिंदी का जो गद्यांश है उसका सलूशन देखते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें दिया है कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं। कवित्री की अधिकांश रचनाएं किससे संबंधित हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देशभक्तिपूर्ण है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वीरांगना। उक्त पदांश का सही शीर्षक हो सकता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, झांसी की रानी। इस कविता की कवित्री का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस कविता में प्रयोग किया गया रस क्या है? तो इसमें इस कविता में वीर रस का प्रयोग किया गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्री लिंग कौन सा है? तो स्त्रीलिंग आपको बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, विधवा। विदुर का विधवा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें। तो आपका इसमें अगला क्वेश्चन तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा यहाँ पर, प्रश्नवाचक चिन्ह। 1987 में मगध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रीकांत वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? तो इसमें विशेषण शब्द बताना है आपको, तो इसमें आपका विशेषण शब्द ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, निपट। अगला क्वेश्चन है अव्यय के कितने भेद है? अव्यय के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 भेद होते हैं। री वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी गुण। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कानन का पर्यायवाची शब्द वन होता है और अरण्य भी होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कृताकृत में समास कौन सा है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो कर्तृवाच्य का प्रयोग, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। पुल्लिंग शब्द इसमें कौन सा है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिज्ञ शब्द का समानार्थी विन्यास क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, चीफ की दावत। ऑप्शन नंबर सी भीष्म साहनी। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम है? तो अर्ध विराम ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इति इति में आपका कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, समाप्ति बाधा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मैं गाने की कसरत करता हूँ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, तो इसमें ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर
ये बिल्कुल सही होगा। कांति और क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चमक थकावट, चमक थकावट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दंत्य। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें कौन सा अव्यय है, अव्यय कौन है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कारणवाचक। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना में ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विभावना अलंकार। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में। दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दवाइयाँ। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कड़ी धूप होना। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, तो घर का वेदी लंका ढाए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है? तो इसमें आपका विशेषण शब्द बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सुंदर। अगला क्वेश्चन, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, तो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तम प्रथमा पुरुष दोनों, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो निर्वासित में इत प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।